पगली की कुआं उत्तर भारत के एक छोटे गांव बिशनपुर में एक पुराना कुआं था जिसे लोग पगली का कुआं कहते हैं। सालों पहले एक लड़की चंपा की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से कर दी गई थी। उसने विरोध किया, रोई, चिल्लाई, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। शादी की रात चंपा ने जमींदार के घर से भागकर गांव के कुएं में कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने एक बद्दुआ दी थी। जो भी मेरी तरह मजबूर होगा वो इस कुएं से पुकार सुनेगा और फिर लौट नहीं पाएगा। कहानी शुरू होती है। आज के समय की बात है। आर्या एक 19 साल की लड़की गांव में अपने नाना नानी के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आई थी। पढ़ी लिखी थी, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। एक रात बिजली चली गई। आर्या छत पर बैठी थी जब उसे दूर कुएं की ओर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। झील सी आंखों वाली पगली क्यों रोई। पहले उसने सोचा कि कोई रेडियो होगा, लेकिन जब उसने देखा गांव का वह कुआं अंधेरे में चमकता हुआ सा दिख रहा था और वहां कोई नहीं था। आर्या ने अगले दिन गांव वालों से पूछा तो सबने उसे टाल दिया। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मत जाना बेटी, वो पगली आज भी किसी को अपने साथ बुला लेती है। आर्या को विश्वास नहीं हुआ। तीसरी रात वही आवाज फिर आई, इस बार साफ, जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। आर्या, आर्या। जैसे सम्मोहन में बंधी वो उठकर कुएं की ओर बढ़ गई। चांदनी में कुएं का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंची पानी में एक चेहरा दिखा, ठीक उसकी शक्ल का, पर आंखों में खून जैसा लाल रंग। चेहरा मुस्कुराया और बोला, अब तू भी पगली बन जा। आर्या चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे तो वहां आर्या की चूड़ियां और दुपट्टा पड़ा था, लेकिन वो खुद कहीं नहीं थी। अब कहते हैं रात को उस कुएं से दो लड़कियों की आवाजें आती हैं। पगली क्यों रोई।